तो हम देखते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे पहली बात। तो इधर मैं लिखता हूँ कि रिस्क। तो रिस्क क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ हमें कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रिस्क है। तो अभी अभी हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा रिस्क। कैश मतलब पैसे का रिस्क रहेगा। ओके। तो वो रिवॉर्ड का रहता है कि कोई भी चीज़ जो हमें रिस्क लेने के बाद मिलती है, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड। तो इसमें भी सेम कैश ही रहेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी। समझो 500 रुपये है। ओके। 500 रुपीज़ का हमने रिस्क लिया है स्टॉक स्टॉक मार्केट में। अगर एक शेयर है, उसका प्राइस अगर नीचे जाएगा तो 500 में हम उसको कट कर देंगे। तो उसको बोलते हैं रिस्क कि स्टॉप लॉस गया 500 का। तो हमें रिवर्ट क्या मिलना चाहिए अगर ऊपर जाएगा तो उसको बोलते हैं एज टू रिवर्ट रेशो। अभी एक चार्ट बना है, तो इसको देखते हैं अपन। एक इसके रिस्क और रिवॉर्ड ये वन है ना, 1:1 इसको रेशो बोलते हैं। ओके। तो 500 रुपये और 500 रुपये। तो हम अगर किसी भी स्टॉक 500 रुपये लगा रहे हैं तो उसके बाद हमको क्या मिलना चाहिए, हम वो देख रहे हैं। तो अभी मैं लेता हूँ कि 50 डेज लेता हूँ कि एक ईयर में अगर मैंने 50 ट्रेड लिए। ओके। और मेरा रेशियो है 1:1, मतलब मैं खोने के लिए भी 500 रुपये रेडी हूँ और मिलने के लिए 500 रुपया। तो हम देखते हैं, अगर देखते हैं कि विनिंग प्रोबेबिलिटी। अगर मैंने 50 ट्रेड लिए साल में, तो स्टॉप लॉस 50% और टारगेट भी 50%, मतलब 25 ट्रेड मेरे लॉस में जाएंगे और 25 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाएंगे, 50 में से एक साल के लिए। तो देखते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो देखो, मैंने गवाया भी 12,500, मुझे मिले भी 12,500। तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया मेरा, जीरो। ओके। अगर इस टू रिवार्ड में 1:1 रखता हूँ तो मुझे मिलेंगे 0 रुपीज। अगर विनिंग रेशियो मेरा ये है। तो अगर समझो स्टॉप लॉस अगर मेरा 60 बार हिट हुआ, मतलब 50 में से 30 ट्रेड मेरे लॉस में गए और 20 प्रॉफिट में है। तो एट द ईयर एंड क्या होगा, मैं 5,000 माइनस 5,000 होगा। ओके। तो ये केस में मैं प्रॉफिटेबल कब होऊंगा, जब मेरे टारगेट मेरा अगर ज्यादा हो। अगर स्टॉप लॉस मेरा 40 बार ही कटता है, तो मतलब 20 ट्रेड मेरे लॉस में जाएंगे, 30 प्रॉफिट में जाएंगे, तो मैं 5,000 प्रॉफिट में आऊंगा। तो मतलब मेरे को अगर प्रॉफिट में आना है तो मुझे 51% मिनिमम चाहिए। तो मतलब 49% मेरा स्टॉप लॉस और 51% मेरा टारगेट चाहिए, अगर स्टूडियो 1:1 है तो अभी इसमें देखो, अभी मैं क्या करूंगा। इसमें बस वन को ना अभी मैं टू कर दूंगा। ओके। अगर तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो हर ट्रेड के पीछे मेरा लॉस होगा 500 रुपये का। अगर प्रॉफिट होगा तो 1,000 रुपये का। अब मैं आपको एक चार्ट में दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। देखो एक चार्ट लगाया मैंने, ये चार्ट है। अगर और इसमें मैं एक सॉफ्ट टूल है, इसको प्लॉट करता हूँ। ओके। तो टूल में देखो, अभी इसमें आप देखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड इधर भी लिखा है, और 2.01 मतलब टू पकड़ ले इसको, 0:1 को इग्नोर करो। तो इसमें देखो स्टॉप मतलब स्टॉप लॉस कितने का है, 12 रुपीज़ का, और प्रॉफिट कितने का, 24 रुपीज़ का। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मैं सिस्टम में आपको दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। तो सिस्टम में मैं स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के रखूंगा कि अगर ये मेरा बाइंग प्राइस है, क्या है, 100 रुपये मेरा बाइंग प्राइस है। अगर मैं अगर स्टॉक 88 पे आया तो उसको मैं कट कर दूंगा। और अगर 125 पे गया, 124 या 25 है, तो उसको कट कर दूंगा। तो क्या होगा, हम हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने बाइंग किया, इधर एक दो ही कंडीशन हो सकते हैं, एक तो है हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो टारगेट हिट होगा। और मैंने देखो क्या किया है, जाने के लिए 12 रुपये, अगर आए तो 24 रुपये है। ये एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वापस इस पे आता हूँ, तो वैसे बोला कि जाने के लिए 500 रुपये है, आने के लिए 1,000 रुपये है। और मैं 50 ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा। अगर मेरा रेशो 50-50 है, मतलब मैं मतलब हर साल 50 में से 25 ट्रेड लॉस में भी जाता हूँ और 25 प्रॉफिट में भी आता हूँ ना, तो नेट प्रॉफिट मेरा हमेशा देखो पॉजिटिव में है। क्यों, क्योंकि मैंने बस रिवॉर्ड को बढ़ा दिया है। और इसके मैं अगर 100 ट्रेड्स कर दूंगा तो देखो 25,000। ओके, ये मैं 50% लिया। अगर समझो मेरा 40 पे 100 में से 40 मेरे लॉस में जाते हैं और 60 प्रॉफिट में होते हैं, तो देखो एट द ईयर एंड में 40,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो ये ऐसा चलता है। अगर मैं इसको अभी 1:3 करता हूँ, इसको 3 पे क्लिक किया मैंने, 3 हो गया, तो मतलब एक ट्रेड में जाएगा 500, आएगा तो 1,500। देखो इसमें भी मैं अभी इसको थोड़ा और ऊपर लेकर जाऊंगा, ये 3 होने तक। अभी देखो इधर 3 हो गया, तो मतलब जाने के लिए 12 रुपये, आने के लिए 36 रुपया। तो 1:3। अगर मैं ऐसे एक साल में 50 या 100 ट्रेड लेता हूँ तो क्या होता है, देखो मतलब जाने के लिए 500, आने के लिए 1,500, 100 ट्रेड लिए
ओके, और मेरा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 40% का, मतलब 40 ट्रेड में लॉस करूंगा एक साल में और 60 प्रॉफिट में करूंगा। तो देखो एट द ईयर एंड देखो मेरा प्रॉफिट होगा 70,000। तो मतलब मैं बस रिस्क टू रिवार्ड बनाने से मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा कैच यही है कि हमेशा अगर 1 to 1 रखेगा ना तो आपको मतलब बहुत स्ट्रगल होगा। तो आपको इधर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर 50% होगा तो हम लाइक नेट टू नेट जीरो ही है। बस इसको 2 कर दूंगा तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, 3 कर दूंगा तो इससे और बढ़ेगा। तो जितना अपना रिवॉर्ड ज़्यादा होगा ना उतना हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से जीत सकेंगे। तो ये हो गए, इसमें कुछ डाउट है? नो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 क्यों लेना का है मतलब? हाँ तो वही बता रहा हूँ ना मैं क्यों लेने और का। वो कहाँ पे लेंगे, कैसे लेंगे वो? हाँ वो चार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे लेंगे, पर क्यों लेना चाहिए वो बता रहा हूँ मैं। क्योंकि देखो हर ट्रेड में वन का मतलब क्योंकि इधर हम देखो। लोग मैक्सिमम बियर कर सकते हैं 1% का लॉस, और नहीं, नेट परसेंट, प्रॉफिट हम लोग परसेंट में मत जाना। 1% इन द सेंस। देखो ये विनिंग प्रोबेबिलिटी लिखा है मैंने, मतलब अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ ना साल में तो मैं कितनी बार मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। एक ऐसा एक प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ कि मैं 50 बार मेरा मतलब 50 ट्रेड मेरे लॉस में जाएंगे। मतलब हाफ ऑफ ले रहा हूँ मैं, कि एक तो क्या होगा, अब ट्रेड लेने के बाद एक तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा बराबर। तो अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ जो भी मेरा एनालिसिस है उसके ऊपर, तो 100 के 100 ट्रेड तो टारगेट हिट नहीं होगा, उसमें से कुछ स्टॉप लॉस होंगे। तो मैं वर्स्ट केस ले रहा हूँ कि मैं 100 लूंगा, उसमें से 50 मेरे स्टॉप लॉस हिट होंगे और 50 प्रॉफिट में जाएंगे। और मेरा रूल क्या है, अगर मैं लॉस दूंगा एक ट्रेड के पीछे तो 500 का लूंगा, लॉस दूंगा 500 रुपीज का। मतलब अगर मैंने इधर बाय किया तो मेरा, देखो अभी इधर मैंने बाय किया तो 500 रुपये इधर तक आएगा तो मैं सेल कर दूंगा, और ऊपर 1500 आएगा तो मैं सेल कर दूंगा। मतलब प्रॉफिट मेरे को चाहिए 1000 या 1500, और लॉस तो मिलूंगा 500 का ही। तो ऐसे ऐसा मैं ट्रेड लूंगा तो नेट में एट द एंड में प्रॉफिट में रहूंगा। तो ऐसा बन रहा हो। तो अभी इसमें देखो तेरे को दिखा दो कि 500 का कैसे लेना है। इसमें देख, अभी ये कितना दिख रहा है तेरे को ये। पहली बात तो देखो मैंने क्या किया है, टू का मैंने रिवॉर्ड लगा लिया है। तो स्टॉप लॉस है 12 रुपीज़ का, टारगेट है 24 रुपीज़ का। तो अभी मैं स्टॉप लॉस इन रुपीज़ तो कितना है, 12। ओके, मैं कितना लूंगा, 500 का रिस्क लूंगा पर ट्रेड में। तो इसको मैं 500 का लूंगा। तो देखो क्वांटिटी कितना ले सकता हूँ मैं, 41 क्वांटिटी ले सकता हूँ, और इसका प्राइस चल है 100 रुपीज़। तो इसको मैं 100 कर दूंगा। तो देखो तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, एक 4000 के आसपास मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये ट्रेड में क्या होगा, अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया होता, ओके यहाँ पे एंट्री लिया, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, ये क्वांटिटी के हिसाब से 41 क्वांटिटी लूंगा। 41 × 12 कितना होता है, लगभग 500 होता है। तो मतलब मेरा 500 का रिस्क है। और प्रॉफिट कितने का है, 41 × 24। तो 41 × 24 अभी मैं इधर करता हूँ देखो, दिस क्वांटिटी इंटू दिस करूंगा तो 1000 का, तो मतलब मेरा 1000 का प्रॉफिट है। तो मतलब अगर मैंने ट्रेड ले लिया है तो मुझे बस जो सिस्टम में अपडेट कर देना है, उसके बाद अपने को कुछ देखना है, मार्केट देखता है ना, कुछ न्यूज़ देखना है। एक तो है, दो ही होगा, एक तो है कुछ दिनों में नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो कुछ दिनों में टारगेट हिट होगा, ये दोनों ही चीज़ होगी। तो ये मैं दिखा दिया कि हर ट्रेड के पीछे 500 रुपये का अपन रिस्क लेके कैसे खेल सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ 500 का रिस्क लेके, कभी एक मिला, 2 दिन बाद मेरा और एक ट्रेड मिला, ऐसे 500 500 के मैं ले गया ट्रेड, तो मेरे को एट द ईयर एंड में प्रॉफिट में रहूंगा। ये तो मैंने ज़्यादा ही ले लिया कि 50, तो मैं, मेरे ट्रेड तो कम ही रहते हैं, मतलब मैं जो बताता हूँ उसमें से ज़्यादा करके ट्रेड अगर 100 लिया तो 100 में से आपका 30 में स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है, और 70 में प्रॉफिट होना ही होना है। ओके, तो लाइक 55,000 देखो तो मैंने इसमें डाउट है एक, मेरा। हाँ बोलो। हाँ, अभी मतलब तू बोल रहा है कि इसमें हम लोग 30 हम लोग का लॉस होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि 70 लॉस हो सकता है और 30 कुछ प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो हाँ सकता है ना। हाँ, तो मतलब मैं वही बोला था, चलो अभी देखते हैं कि 70%, मतलब मैं 100 ट्रेड लिया एक साल में और 70 ट्रेड मेरे लॉस में गए। इतना गंदा तो नहीं हो हम्म। सकता ना कि 100 ट्रेड लिए मैंने, जो एनालिसिस किया है, स्टडी किया है, तो इतना हम्म। मतलब गंदा एनालिसिस है, मतलब उसका कुछ यूज ही नहीं है स्ट्रेटेजी का मेरे। यस। 100 में से 70 अगर लॉस में जा रहे हैं तो कुछ यूज ही नहीं है, तो मैंने जो करा तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो मिनिमम कौन सी भी हम्म। स्ट्रेटेजी उसमें 50 तो रहना ही चाहिए, कि मतलब मैं 100 लिए ना, क्योंकि कॉइन हम्म। जो जब भी अपन फ्लिप करते हैं ना तो जो मतलब 50-50 चांसेस है कि एक तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अगर कॉइन अपन 100 या 1000 प्लस फ्लिप करेंगे ना
तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 50% के आसपास आ जाता है। अगर मैं दो 5 बार उड़ाऊंगा तो 5 बार टेल आ सकता है। तो बोलूंगा अरे ये तो खराब है, पर ऐसा नहीं है। जब हम जो ट्रेड्स बढ़ेंगे ना, तो उसके बाद ना प्रोबेबिलिटी मिनिमम 50% तो हो ही जाता है, जो ओके, मेरा स्ट्रेटेजी है इट ना। डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटेजी। हाँ, या स्ट्रेटेजी, तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है मुझे है कि कम से कम आपको लाइक 60% का तो मिलेगा ही, मतलब अग- ह- 100 में से 60 ट्रेड तो प्रॉफिट में जाएंगे। और मैं रिवॉर्ड भी आपको 2 दे रहा हूँ, मतलब 500 का लॉस जाएगा, नहीं तो 1000 का प्रॉफिट होगा एक ट्रेड के पीछे। तो ऐसा करोगे ना आप, 100 ट्रेड लोगे ईयर में, तो आपको 40,000 का प्रॉफिट होना ही होना है। तो ये लॉस क्यों होता है, इसका बहुत सारे रीजन से, ज़्यादा करके लाइक मार्केट कंडीशन, कभी कुछ खराब न्यूज आ गई या कुछ इशू हो गया किधर, तो टाइम पे मार्केट फॉल करता है, तो उस टाइम पे लाइक कौन सी भी ज़्यादा करे स्ट्रेटेजी ना वो काम नहीं करती, तो लॉस हो जाता है। तो आपने को एक पकड़ना ही पड़ता है। तो कभी कभी क्या होगा, 100 ट्रेड है ना, लाइक आपके पहले 1 से 10 ट्रेड, लाइक 8 ट्रेड या 10 ट्रेड लॉस में भी जा सकते हैं, मतलब 500, 10 × 500 कितना, 5,000 आपका कंटिन्यूस लॉस भी हो सकता है। और कभी क्या हो सकता है कि आपके हर ट्रेड जो ले रहे, तो लगातार 10 ट्रेड आपके प्रॉफिट पे भी जा सकते हो, वो डिपेंड है मार्केट कंडीशन पे। पर ओवरऑल अगर देखा जाएगा ना ईयर में, तो 50% या 40% मतलब अपना एक हो ही जाता है। तो इसके हिसाब से हम करेंगे। और सेकंड में दिखा दिया कि आपको अपन क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समझो मैंने, मुझे यहाँ पे बाइंग करना है, मैं आपको बताया कि इस पे बाइंग करो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, और 2 का प्रॉफिट लगाओ, ओके। तो अभी इसकी प्राइस क्या चलिए, 77 रुपीज़, ओके। तो सबसे पहले रजत या अजय कोई भी बोलेगा कि मुझे कितना लॉस लेना है, अपने को ये ढूंढना है पहले कि यार मैं कितने का लॉस ले सकता हूँ ये ट्रेड में। तो समझो मैं बोलूँ कि मेरे को 1000 का लॉस लेना है, तो मैं स्टॉप लॉस है, मतलब मैं 1000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, ओके। तो मैंने पहले ये डाल दिया। उसके बाद मैं इधर आऊँगा कि मेरा कितना है, 5 रुपये का स्टॉप, मतलब ये रुपीज़ में है। तो मैं डालूंगा, मैं स्टॉप लॉस इन रुपीज़ कितना है, 5 रुपये का। तो क्वांटिटी कितना बाय कर सकता हूँ मैं, 200 क्वांटिटी बाय सकता हूँ। और प्राइस क्या है, करंट प्राइस उसका अगर देखो 77, तो 77, तो देखो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 15,400 की, ओके। मेरी इन्वेस्टमेंट है कितने भी, इसका आप ध्यान देने का, अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो मेरा स्टॉप लॉस तो फिक्स है ना, अगर जाएगा 1000 जाएगा, अगर टारगेट है आएगा तो 2000 आएगा, क्योंकि 1:2 है। तो इस पे आप ध्यान मत देना, हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड पे ध्यान देना कि इसमें कभी 20,000 भी लग सकता है, कभी 5,000 में भी काम हो सकता है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, वो चार्ट के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसा हमको कैलकुलेशन करना है, उसके हिसाब से अपन को क्वांटिटी बाइंग करनी है। अगर अजय बोलेगा मेरे को 500 का ही लॉस लेना है ये ट्रेड के पीछे, तो क्वांटिटी कितना आएगी, मैं 100 क्वांटिटी ले लूंगा और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दूंगा, बस। अगर मुझे बेचना है ऐसे साल में, मेरे को 100, 200 या जितने भी ट्रेड हो सकते हैं वो मेरे को करने हैं। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। तो 99% चांसेस है कि आप ऐसा करोगे, तो लूज नहीं करोगे। तो मैं देता हूँ तो कम से कम जो ट्रेड देता हूँ ना, 1:2 या 1:3 या 4 ही रहते हैं। तो अपन देखो अभी 3 लिया तो डायरेक्ट 50,000 हो गया, 4 लिया तो डायरेक्ट 75,000 हो गया। तो इसमें बहुत बड़ा इनकम करता है, और मेरा चांसेस भी ज़्यादा है विनिंग के। तो लाइक 1:4 का रिस्क टू रिवार्ड और टारगेट, तो लाइक बस आप छोटा सा लॉस लेके बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हो ईयर एंड में। तो एक ऐसा बात था। तो इसमें ओके, कुछ है डाउट अभी फिलहाल? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हाँ, स्ट्रैटेजी का जब आप बताओगे डिपेंड ना, स्ट्रैटेजी वो के सही ऊपर ही रहेगा। है, मतलब एक 70% गेम इसका है रिस्क रिवार्ड का, उसके बाद स्ट्रैटेजी का है। हम्म। अगर मैं 70% भी, 70% तो ज़्यादा ही होगा, अगर 60 का भी मैं लेता हूँ ना, फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ, मतलब 100 में से 60 मेरे लॉस में गए, 40 प्रॉफिट में है। तो मेरा रेशो क्या है, 1:4 है, फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। 3 लिया फिर भी प्रॉफिट में हूँ, 2 लिया फिर भी प्रॉफिट में ही हूँ। तो आपका स्ट्रैटेजी एक इम्पैक्ट करता है, पर ज़्यादा करके नहीं ये करेगा, क्योंकि अगर 100 में से कोई भी स्ट्रैटेजी हो, 100% एक्यूरेट तो हुई होती ही नहीं, कौन सी भी हो। मिनिमम 50 तो उसका रहना ही चाहिए। अगर समझो कि इतना भी है, फिर भी हम वर्स्ट परफॉर्मेंस में ना आप प्रॉफिट ही करेंगे एट द ईयर एंड। तो एक ऐसा है। ये इसमें कुछ डाउट है अभी? नहीं। नहीं। चलो ठीक है। अभी अपन इसमें चार्ट में देखते हैं कि ये 0 का है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि अपन कैसे कर सकते हैं। और आपको चार्ट लगाना है तो मैं F11 दबाया।
चलो समझो, मैंने ये मुझे ये स्टॉक लेना है, तो इसको पहले मैं तो बाय करूंगा जो भी है रेट पे। देखो इसमें अभी ये एम आपको अगर पता नहीं होता, पता तो एम का रहता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ओके, तो मतलब अभी 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया और आपको कल लेना है। ओके, कल लेना है तो आपको मैंने आज रात को बता दिया कि ये बाइंग के ये प्राइस पे बाइंग कर लेना। तो समझो ये प्राइस अभी ये करंट मार्केट प्राइस, चलो चलो ये पकड़ते हैं कि 183 है ना, तो मैं बोला कि 183 के पास बाय कर लेना। तो अगर आपको कल सुबह टाइम नहीं है ना, वो या 9:15 का मार्केट खुलता है, आपको टाइम नहीं है, आप सो गए जो भी है, तो अगर आप समझो 10-11 बजे मार्केट देखते हो, तो क्या होता है कभी कभी प्राइस ऊपर चला जाता है, 200 के ऊपर जाता है, तो फिर वो ट्रेड मिस आउट हो जाता है। तो अगर 183 है ना, तो मैं क्या करूँगा, 184 के आसपास है तो एक ये लगा कर रखूंगा। देखो तो क्या किया मैंने, एएमओ में गया, आफ्टर मार्केट और लॉन्ग टर्म सीएनसी अगर मेरे होल्डिंग के लिए लेना है, जो भी क्वांटिटी लेना है डालेंगे, प्राइस डालेंगे, लिमिट में डालेंगे, और मैं बाय डालूंगा। ओके। ओके। अभी ये क्या लिखा, योर ऑर्डर प्राइस इज लोअर देन द करंट प्राइस। ओके, ये मैंने, अच्छा ये स्टार स्टॉक अलग लिया है, देखो हाँ, ये देखो प्राइस का इसका 2000, ये अलग स्टॉक है तो इसको 2300, तो मेरे को 2300 पे बाय करना है। हाँ देखो हो गया, तो मैंने गलत स्टॉक देखा था, इसका प्राइस जो है ना उसके हिसाब से। अभी मैं ऑर्डर्स में जाऊंगा, देखो ये पेंडिंग में है। ओके, पेंडिंग में है, जो भी मेरा ऑर्डर लगा है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, तो एएमओ रिक्वायर्ड रिसीव, तो अभी जैसे मार्केट खुलेगा ना, उसके बाद वो अगर वो प्राइस पे आता है तो फटाक से एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मुझे कुछ नहीं है। उसके बाद और एक है कि जीटीटी, जीटीटी का मतलब रहता है गुड टिल ट्रिगर। ओके, तो ओके। अभी इसको मैं दिखाता हूँ कि कैसे है। अभी समझो ये, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। समझो ये मेरे बाय हो गया, होल्डिंग में आ गया। ओके, तो मेरा मैं अभी होल्डिंग का दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। देखो अभी ये समझो ये कोई स्टॉक है मेरा होल्डिंग में आ गया, अभी ये ग्रैन्यूल्स है बराबर। अभी ये होल्डिंग में आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले जाके देखता हूँ 1 2 3 4 5। देखो मैंने कैसे ऑर्डर लगा के रखे ना, जीटीटी 2 3 4 5। अभी इसमें कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा नहीं लगाया वो आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट पतंजलि हिंट हाँ चलो अभी जेकेटी इंडिया का देखते हैं। ओके, अभी इसका चार्ट भी ओपन कर लेते हैं साइड में और देखते हैं कि कैसे करेंगे अपन। तो JKT, JTE, तो JTE के इंडिया। ओके, तो मैंने ये बाइंग कब किया था, मेरा जो है 158 पे मैंने बाई किया है, तो उसको मैं जस्ट मेरे रेफरेंस के लिए 158 लगा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने बाइंग किया है। इसमें मुझे अभी लेना है, उन्होंने 1:2 का लेना ही है। ओके, तो मैंने स्टॉप लॉस, समझो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और टारगेट मेरा देखो अभी 2, इधर तो आराम से 2 तो चला गया अपना, तो हो ही गया है वैसे तो मैं ज़्यादा बड़ा सोचता हूँ कि थोड़ा इधर तक टारगेट ले ला दो, क्योंकि 4.7 हो गया, मतलब 4 मतलब बहुत एकदम हाई हो गया। तो अभी मेरे को क्या किया, मैंने बाइंग किया है ये प्राइस पे। ओके, तो अभी मुझे इसको, इस पे क्लिक करूंगा, मैं क्रिएट जीटीटी पे करूंगा, मतलब गुड टिल ट्रिगर। ओके, अभी बाय है तो मुझे सेल करना है, तो सेल अपने आप होगा, बाय पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि मेरे होल्डिंग में पड़ा है। ओके, ये उसी और रहने दो, इसको बाद में बताऊंगा। तो कभी स्टॉप लॉस वो मुझे ये प्राइस बोल रहा है कि ट्रिगर प्राइस क्या है, तो ये प्राइस का, इस पर क्लिक करूंगा तो प्राइस है 149.76। तो क्या है, 149.7 लिखता हूँ मैं, क्यों, ये कॉपी किया मैंने, ट्रिगर प्राइस, प्राइस दोनों में सेम ही डाल दो। ओके, अभी टारगेट क्या रखना है मेरे को, इस पर क्लिक किया, 196 का टारगेट रखना है। मैं क्या करूँगा, टारगेट पे 196 लिखूंगा, कॉपी किया, यहाँ पे भी सेम पेस्ट किया है। ओके, तो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और प्रॉफिट भी लगा दिया। ओके, तो अभी ओसीओ का मतलब क्या होता है कि अभी मैं प्लेस करूंगा ना, तो मेरे मार्केट में 2 ऑर्डर चले जाएंगे, एक तो सेल का और एक बाय का। तो क्या होगा, इस स्टॉक में अभी क्या हो सकता है, दो ही चांसेस है, एक तो है नीचे आएगा मेरा स्टॉप लॉस लेके जाएगा, तो ऊपर जाएगा मेरा प्रॉफिट लेके जाएगा। ओके, अगर मेरा प्रॉफिट लेके गया तो मेरा ये टारगेट वाला हिट होगा और सेकंड वाला ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। वाइस वर्सा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ये कैंसिल हो जाए, तो इसको ओसीओ बोलते हैं, इसलिए हमेशा ओसीओ करने का प्लेस कर दिया। अभी मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है अगर मेरे कितना स्टॉक है, अभी 6 स्टॉक्स मैंने फिलहाल, तो मैं अभी स्विंग ट्रेड के लिए लिया हुआ थी, जीटीटी में गया 2 3 4 5 6, तो 6 का मैंने जीटी लगा कर रखा है।
तो मतलब भाई कल कोई भी न्यूज़ आने दो भाई, कोविड का कुछ भी, मार्केट क्रैश होने दो, कुछ भी होने दो, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स्ड ही है, कि इतना ही है जो मैं लगा कर रखा है। हमेशा 1:2 का ही लगा कर रखा है, तो जो भी है मेरा फिक्स्ड ही है। तो हम हमेशा ऐसा खेलने का, एक बार बाइंग हो गया, उसके बाद जाओ जीटीडी क्रिएट करो, जीटीडी करने के बाद प्लेस करो, अपने आप इधर आ जाएगा। कुछ नहीं, अब जो भी अपना काम है करते रहो अपने आप। जब जो टारगेट अगर आ जाएगा, तो अगर समझो कल ही स्टॉक आ गया 20% ऊपर आ गया, ये टारगेट हो गया हिट, चला गया। अगर नीचे आ गया स्टॉप लॉस हिट हो गया, टारगेट चला गया। तो मतलब अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब आपको मार्केट देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एएमओ बता दिया कि एएमओ एएमओ कैसे वर्क करता है। जो भी प्राइस बताया, क्वांटिटी बताया, लॉन्ग टर्म से ऐसी ये पे प्राइस होगा, बाय कर दो, अपने आप ये ऑर्डर में आ जाएगा, मार्केट खुलेगा, वो प्राइस पे आया, हिट हो जाएगा, होल्डिंग में आ जाएगा, होल्डिंग में आने के बाद चीटी लगा लो एक बार बस। तो ऐसा करने का, तो अपने को वैसे मार्केट देखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें कुछ डाउट है कि कैसा करना है कुछ? क्लियर। क्लियर है ना? तो इसमें भी देखो मैंने हम्म। हमेशा इसमें कमी लगाया, मेरा रेशियो हमेशा 1:4 3 ऐसे रहते। तो इसमें देखो मैंने बस ये 5 या 10% का रिस्क लिया था, पर मेरे को प्रॉफिट देखो 50% का इसमें मिल रहा है हिंद पेट्रो का। अब इसका मैं दिखाता हूँ कि हिंद पेट्रो का मैंने क्या लॉजिक से लिया था। इसका टारगेट तो और ऊपर है। ये अपना एक पहला स्टॉक है करियर पॉइंट लेबोरेटरी, अगर याद रहेगा आपने लिया था। ठीक है? तो अभी मैं हिंद पेट्रो लगाता हूँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ओके। हाँ। तो देखो मैंने ये पॉइंट पे लिया, देखो मैंने इधर ड्रॉ भी करके रखा कि मैं कब सेल करूंगा। ये देखो इसमें देखो मेरा 6.59 का रेशो है। मतलब अगर जाएगा ना एक साइड के पीछे, मेरा 68 का लॉस होगा, अगर होगा तो लाइक 400 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट होगा। तो मैंने ये एनालिसिस करके लिया था। देखो एग्जैक्ट ये पॉइंट पे भी किया था, मतलब लाइक ये मंथ पे मैंने किया था, नवंबर के आसपास है, 1 1.5 महीना हो गया है मैंने बाई किया। उसके बाद देखो लाइक बढ़ना चालू हो गया है। तो मेरा इतना है, जाएगा। टारगेट है मेरा अभी देखो कितना है, 155% का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 23% का। तो मतलब लॉस होगा तो लाइक 24% का लॉस होगा, अगर होगा तो 150% के आसपास मेरा प्रॉफिट होगा हिंद पेट्रो में। लाइक ऐसा लगा के रखता हूँ मैं। तो मिनिमम ऐसा ही रहता है कि सबसे पहले कि क्या करो कि 1:2 लो, टू टू अगर टू देखो अभी 1:2 तो मेरा अचीव होगा इधर ही, 2.8। ओके, तो अभी इसका होगा तो मैं अभी अगला जाऊंगा, 3 तक जाता है कि नहीं, 4 तक जाता है कि नहीं। तो ऐसा मैं टारगेट, अगर स्टॉक अच्छा चल रहा है तो उसको जितना जा रहा है उतना ऊपर लेके जाओ। ऐसा अगर अगर लगता है कि हाँ बस अभी खत्म हो गया, गिरने वाला है, तो जो भी मेरा है ऋषि रिवार्ड उसके हिसाब से निकालो, पर मिनिमम 1:2 पे निकलना है। मिनिमम ये है, इससे नीचे नहीं जाने का। तो वैसे है, तो मैं अभी अपने ये भी लिया था ना, देखते जो करंट स्टॉक है जेकेटी का। जी। इसका भी देखो मैंने एनालिसिस करके रखा है। देखो आ गया वापस। देखो इसमें देखो मैंने क्या लिखा है, 1:5 का लिया है। 5 दिख रहा है, तो मतलब जाने के लिए लाइक 20% का अगर जाएगा तो जाएगा, आएगा तो 95%, मतलब डबल का मैंने रखा है, पर इतना नहीं लेंगे, ये तो 1:5 हो गया। मिनिमम टारगेट 1:2 का है, उसके बाद 3 का 4 का जो है वैसे इस सबसे देख लेंगे। क्योंकि एज पर दी स्ट्रेटेजी मेरा तो टारगेट ये है जो भी 400 के आसपास है। तो लाइक लॉन्ग टर्म में तो जाएगा 400 के आसपास, जाना ही चाहिए। पर मेरा है कि इसमें लगा है मैंने। तो देखते हैं। तो फिलहाल तो देखो लाइक एक ये आप अपन ने लिया था, तो नेक्स्ट देखो जैसा बोला कि नेक्स्ट वीक पूरा ऊपर आ गया, उसके बाद ये वीक में उसने होल्ड लिया है। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब, क्योंकि देखो देखो जब भी मार्केट हमेशा इस स्विंग में जाता है, अगर कभी भी मार्केट अब ऐसा ऊपर जा रहा है स्ट्रेट लाइन में ना, तो उसके बहुत अच्छे चांस है कि गिर जाएगा। तो हेल्थी अगर चाहिए तो ये चाहिए। इसमें देखो अभी ये कंटिन्यू देखो 1 2 3 4 है, ये वीकली कैंडल है, मतलब 4 वीक, मतलब 1 महीने से ऊपर ही जा रहा है। तो अगर कोई भी आदमी हो, कुछ भी इंसान हो, अगर लाइक 4 वीक से या काम ही कर लगातार, उसको लाइक रेस्ट चाहिए ही। नहीं तो उसके ऊपर वो उसके बाद ऊपर ही जा सके, क्योंकि अगर नीचे आ रहा है तो आपको लाइक स्टॉप लॉस लेस होगा। अगर ये एक ही जगह रुकेगा ना यहाँ पे, अगर ये रेंज देखो, ये रेंज है इतना, और 1 2 वीक रुकेगा, ना आगे बढ़ेगा ना ऊपर ना नीचे, अगर ये 1 2 वीक ना यहाँ पे रुकेगा ना, फिर ये ब्रेकआउट देगा ना, तो फिर ये आराम से ये टारगेट अचीव हो जाएगा। मतलब ये कैसा रहता है,
लाइक आदमी कैसा एक पहाड़ चढ़ा, उसके बाद उसने लाइक कुछ दिनों के लिए रेस्ट किया, उसके बाद उसकी एनर्जी आ गई, और वापस जो चढ़ना स्टार्ट करेगा ना तो फटाफट आप चढ़ेगा। तो ऐसा रहता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है जेकेटी में कि अभी 1 वीक है ना, तो अभी तक देखो मैं नीचे आ गया 12 फेब। तो लाइक 12 फेब या 19 फेब तक, लाइक अभी क्या है, तो लाइक 1 महीना, और 1 महीना अगर स्टॉक यहाँ पे खड़ा रहेगा ना, तो लाइक उसकी बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये लाइक ऊपर जाएगा, 40-50% और ऊपर बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, जो भी पैटर्न है वगैरह है बहुत अच्छा है। इसमें कुछ डाउट वगैरह है कि कैसा। सबसे बड़ा यही है कि आपको लेना कैसे है, वो मैंने बता दिया कि ये इम्पोर्टेंट था कि कैसे लेना है और कैसे सेल करना है। और स्ट्रैटेजी तो है, वो तो है, बहुत बड़ा है टॉपिक, हो तो स्ट्रैटेजी और है। मेन यही था कि क्वांटिटी कितना लेना है वो इम्पोर्टेंट है, और रिस्क टू रिवॉर्ड ये इम्पोर्टेंट है, बस। ये कुछ डाउट है तो इसमें कुछ, नहीं। ये अभी 2 मिनट में से मीटिंग खत्म ही होगा, वो फ्री वर्जन है तो मैं सबसे पहले मेरे को तो